नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। 25 जून आज हो चुकी है, सुबह के 6 बजे हैं। इस समय मौसम की क्या पोजीशन है और आगे क्या संभावना है, तमाम जानकारी आपसे साझा करेंगे। अगर मैं आज इस समय की बात करूं तो इस समय भी राजस्थान के बहुत बड़े एरिया पर बादल छाए हैं और बारिश की संभावनाएं अभी भी राजस्थान पर हैं। विशेष रूप से दक्षिणी जो राजस्थान है, जिसमें जलोर, जसवंतपुरा, सिरोही, जोधपुर और इसके अलावा आपका डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस समय बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। हो सकता है यहाँ पे बारिश हो रही हो। हरियाणा की बात करूँ तो रोहतक, दादरी, पानीपत, करनाल, इन जगहों पे बारिश की संभावना इस समय बनी हुई है। पंजाब का पठानकोट, होशियारपुर, गुरदासपुर, यहाँ पर बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, जो हरियाणा से लगता हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर इस समय बारिश की संभावनाएं हैं। हो सकता है हल्की बूंदाबांदी या बारिश यहाँ पर हो रही हो। मेरे किसान भाइयों, अगले 3 दिनों तक अगर मैं बात करूँ तो अगले 3 दिनों में हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, यहाँ पर छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी का क्रम जारी रहने का अनुमान है। राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ अगले 3 दिनों में भी बारिश होगी। एक बात आपने कॉमन देखी भी होगी कि इस बार जो बारिश हो रही है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान पर हो रही है। ये बात हमने पहले भी बताई थी और अब भी हम वही बता रहे हैं। राजस्थान के आधे से ज़्यादा हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पर्याप्त बारिश हो चुकी है, जहाँ की अगर बारिश की हम तुलनात्मक अध्ययन करें, जिसका हम आंकलन करें, तो राजस्थान का बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से राजस्थान पर अच्छी और अच्छी से भी ज़्यादा, पर्याप्त से भी ज़्यादा बारिश हो रही है, जबकि हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक बार में ही अच्छी बारिश होती है, उसके बाद बारिश कम हो जाती है। अभी भी वही संभावना हमारे यहाँ पर बनी हुई है जो पहले से चली आ रही है पिछले 2-3 सालों से। जो हरियाणा, पंजाब का एरिया है, उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का हरियाणा से लगता हिस्सा है, यहाँ पर मानसून थोड़ा देर से पहुँचता है। जब मानसून पहुँचता है तो एक रात में या एक दिन में ही ज़्यादा बारिश करता है। उसके बाद में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार कम हो जाती हैं। हालांकि बादल कई दिनों तक छाए रहते हैं, लेकिन मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं होता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि पिछली बार भी एक दिन में ही बारिश ने बहुत ज़्यादा अपना जो कोटा है वो पूरा कर लिया था। उसके बाद में बारिश लगातार नहीं हुई। इस समय प्री मानसून जो चली हुई है उत्तरी भारत में, ये प्री मानसून भी ऐसा ही कुछ कर रही है। राजस्थान के अंदर मानसून से पहले ही प्री मानसून ने बारिश का कोटा पूरा कर दिया है। लेकिन हरियाणा, पंजाब, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी बारिश का इंतज़ार है। मेरे किसान भाई इस समय अपनी फसलों की बिजाई का काम करना चाहते हैं, धान लगाने हैं या बाजरा बोना है, जो भी कृषि क्रियाएँ करनी हैं, वो किसान भाई इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर एक बार हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो जाए तो हम भी अपनी फसलों की बिजाई कर सकें। लेकिन ये कुदरत की मेहरबानी कहो या कुदरत का अन्याय कहो, जहाँ पहले अच्छी बारिश होती थी वहाँ अब कम बारिश हो रही है, जहाँ पहले बारिश कम होती थी वहाँ अब ज़्यादा हो रही है। ये हर साल मौसम जो है पैटर्न बदल रहा है, अपना नियम चेंज कर रहा है। अभी तक राजस्थान के ज़्यादातर हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हो चुकी है, जिसमें आपका जो राजस्थान का हिस्सा है, अलवर है, भरतपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर, नागौर और इसके नीचे का हिस्सा है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, फिर आपका जलोर, जसवंतपुरा, सिरोही और इससे नीचे का डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालवाड़ा, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर पहले से ही बारिश अच्छी हो चुकी है। थोड़ी बहुत कमी आई है तो पाकिस्तान से लगता जो बॉर्डर है राजस्थान का, यहाँ पर अभी भी अपेक्षा से कम बारिश हुई है जो और राजस्थान में हुई है उसके अनुसार। मैं ये बात आपसे पहले भी साझा कर चुका हूँ
और मैंने कहा था कि 15 अगस्त तक आप देख लेना। 15 अगस्त तक इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज 10 दिन हुए हैं। हमने 15 जून के आसपास में ये बात आपसे साझा की थी कि राजस्थान के इन ज़िलों पर ज़्यादा बारिश होगी। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं। राजस्थान के हरियाणा से लगते जितने भी ज़िले हैं इन पर ज़्यादा बारिश होगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लगते जितने ज़िले हैं इन पर ज़्यादा बारिश होगी। गुजरात से लगता जो हिस्सा है इस पर ज़्यादा बारिश होगी। पाकिस्तान से लगता जो हिस्सा है इस पर कम बारिश होगी। हरियाणा में, पंजाब में, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 1 या 2 बार में ही अच्छी बारिश हो सकती है। बीच बीच में जो अभी क्रम चला है छुटपुट बूंदाबांदी का, ये क्रम अभी भी चलेगा 2-3 जुलाई तक। ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। धूप भी आएगी, छाँव धूप छाँव का खेल भी चलेगा, उमस और गर्मी भी रहेगी, बादल आएंगे, छुटपुट बूंदाबांदी होती रहेगी। विशेष रूप से अगर मैं हरियाणा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, पंजाब की बात करूं और उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर कभी भी बारिश हो जाती है। ये इसका जो मौसम है वो बिहार से देखकर जोड़कर देखा जाता है। मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ। तो मेरे किसान भाइयों, अगले 3 दिनों तक यही क्रम, कहीं पर भी हल्की बारिश, बूंदाबांदी या तेज़ बारिश, मध्यम बारिश और बादलों की संख्या ज़्यादा रहेगी। बादल छाए रहेंगे, उमस और गर्मी रहेगी पूरे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में। राजस्थान के लगभग ज़्यादातर हिस्से अगले 3 दिनों में भी बारिश देखेंगे। अगले 3 दिनों में राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर बारिश होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मध्य और पश्चिमी हिस्सा, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन बारिश बहुत कम होगी। छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश, कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छी और पर्याप्त बारिश अगले 3 दिनों में नज़र नहीं आती है। ये है मौसम की जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें मेरे किसान भाइयों। फिलहाल के लिए इतना ही। दिन में मिलते हैं कोई अच्छी जानकारी लेकर आपके लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।